हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा, कैसे क्वेश्चन करते हैं, क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके बारे में बताने से पहले मुझे आपको बताना होगा कि बैलेंस शीट क्या होती है, किस तरीके से बैलेंस शीट हम बनाते हैं। तो बैलेंस शीट का यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट लिया हुआ है। बैलेंस शीट में आप लेफ्ट साइड में लिखते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो ये मैंने एज्यूम किया है कि कैपिटल मान लेते हैं 60,000 है, जो ऑनर की कैपिटल होती है। जब भी ऑनर किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम उसके पास जो पैसा होता है, जो मनी होती है, उसे बोलते हैं कैपिटल। इसके बाद लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स है हमारे पास, और बैंक ओवरड्राफ्ट ये एज्यूम किया है 40,000। और इधर आपके कुछ एसेट्स हैं लाइक कैश एट बैंक, डेब्टर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। इसका टोटल है 1 लाख। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बैलेंस शीट में दोनों तरफ का टोटल सेम आता है, इक्वल आता है। तो इक्वल आने का रीजन ये है कि हमारे पास जितनी कैपिटल है हम उतनी ही एसेट्स खरीदेंगे जितना हमारे पास पैसा होगा। तो कुछ तो हमने खरीद लिया ऑनर कैपिटल से, और बाकी जो अमाउंट था वो हमने खरीद लिया क्रेडिटर से या बैंक ओवरड्राफ्ट से। तो इसलिए दोनों तरफ का टोटल क्या आता है, 1 लाख सेम आता है। अकाउंटिंग इक्वेशन जब आप करेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका जो फॉर्मूला है वो है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और हर अकाउंटिंग इक्वेशन सेम आती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हमने बिजनेस को स्टार्ट किया कैश से। तो क्या एंट्री बनाते हैं आप, मैंने आपको चैप्टर कराया था जनरल एंट्रीज का, तो वहां पे बताया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मीन्स हमारे पास कैश आया और वो किसकी फॉर्म में आया, कैपिटल के फॉर्म में आया। तो यहां पर एसेट्स भी इंक्रीज होते हैं और लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है। कैश भी इंक्रीज हुआ और कैपिटल भी इंक्रीज हुई। ऐसे ही मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेज किया और फर्नीचर कैश में परचेज किया, तो आप लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी फर्नीचर इंक्रीज होता है, एक एसेट्स इंक्रीज होती है मींस फर्नीचर, और दूसरी एसेट डिक्रीज होती है यानी कि कैश। तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर बार सेम ही रहेगी। दूसरी चीज क्या है कि फर्नीचर हमने खरीदा, मान लीजिए क्रेडिटर से खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, तो हम क्या करते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। मींस फर्नीचर भी आपका इंक्रीज हुआ, एक एसेट इंक्रीज हो रही है और दूसरी आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो दोनों तरफ का अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसी के बारे में क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का। और लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन करने से पहले आपको इसका थोड़ा सा फॉर्मेट समझना होगा कि किस तरीके से फॉर्मेट बनाना है। कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेट बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सीरियल नंबर लाइक 1 2 3 4, देन पर्टिकुलर्स, उसकी डिटेल, और उसके बाद एसेट्स। इसका अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर 3 कॉलम है, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, और लायबिलिटी प्लस कैपिटल में 2 कॉलम है, कैपिटल एंड क्रेडिटर। तो ये क्यों आए, तो ये पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्यों कॉलम बनाए गए हैं। सबसे पहली एंट्री आप देख रहे हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहां पर जो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, इसमें यूज किसका होगा, कैश का और कैपिटल का, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो एक आप कैश का कॉलम बनाएंगे इधर और दूसरा कैपिटल का लायबिलिटी साइड में। दूसरी एंट्री जो आप देख रहे हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी यहां पे क्या हुआ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर और कैश का इन्वॉल्वमेंट है। तो एक कॉलम आपका फर्नीचर का और आ गया एसेट्स की तरफ। इसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश है, तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मींस हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ तो स्टॉक का कॉलम बनेगा एक, कैश का ऑलरेडी आपके पास है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में जो आप देख रहे हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट है। तो यहां पे जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो किससे परचेज करते हैं, क्रेडिटर से। तो स्टॉक का कॉलम तो हमारे पास ऑलरेडी है, एक क्रेडिटर का कॉलम और आ जाएगा। तो ये कॉलम आपके बनने हैं। अब मैं आपको वन बाय वन पॉइंट
डिटेल में समझाता चलूंगा कि किस तरीके से ये ट्रीटमेंट होगा। अब सबसे पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम हमारे पास क्या आया, कैश, यानी कैश अकाउंट डेबिट किसकी फॉर्म में आया, कैपिटल की फॉर्म में। तो आपका कैश भी इंक्रीज हुआ यहां पर और आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हुई और आप लिख देंगे यहां पे 1 लाख, यहां पर कुछ नहीं क्योंकि अभी फर्नीचर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही स्टॉक का है। कैपिटल में 1 लाख लिख दिए, क्रेडिटर में भी कुछ नहीं, ये लिख दिया पहले। सेकंड नंबर पे आता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कि हमने फर्नीचर परचेज किया। अब फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फर्नीचर आपके पास आ गया तो फर्नीचर यहां इंक्रीज हो गया और आपके पास से क्या चला गया, कैश चला गया, तो कैश यहां माइनस हो जाएगा, यानी ये आ जाता है 95,000 और ये 5,000 ही रहेगा, ये अभी आया ही नहीं है और ये 1 लाख एज इट इज आ जाएगा और यहां पर कुछ नहीं अभी। तो इक्वेशन हर जगह सेम रहेगी। आप पहली इक्वेशन देख रहे हैं 1 लाख यहां पर है, 1 लाख यहां पर है, दूसरी इक्वेशन देख रहे हैं 1 लाख यहां पर है और 1 लाख यहां पर है, यानी इक्वेशन हर जगह पर सेम रहेगी। थर्ड इक्वेशन आती है परचेज गुड्स फॉर कैश। जब हमने गुड्स परचेज किया कैश में तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इट मींस स्टॉक इंक्रीज हुआ तो स्टॉक को प्लस करेंगे यहां पर और कैश आपके पास से चला गया, तो ये बचता है 75,000, ये एज इट इज 5,000 ही रहेगा, ये 20,000 और ये 1 लाख ही रहेगा आपके, यहां कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद आता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कि गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज किया, तो किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर से। तो इसमें आपका एक तो स्टॉक इंक्रीज हुआ, ये देख रहे हैं आप, स्टॉक इंक्रीज हुआ, दूसरा आपका क्रेडिटर भी इंक्रीज हुआ, तो क्रेडिटर का भी पॉइंट आ गया यहां पर। ऐड करेंगे ये 75,000 आएगा, ये 5,000, ये 56,000 एंड दिस इज 1 लाख और ये 36,000। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे लिखा रेंट पेड। जब रेंट पे करते हैं तो रेंट क्या हमारे लिए, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कैश कम हो गया, क्योंकि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश चला गया, कैश चला गया, कैश को माइनस कर दिया 700। दूसरा हमारी कैपिटल भी कम हो गई भाई, क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस होता है उसको कैपिटल में से माइनस किया जाएगा, कैपिटल में से एक्सपेंसेस को माइनस किया जाएगा और कैपिटल में इनकम प्लस की जाती है। तो ये 700 माइनस कर दिए, ये आ जाता है 99,300, ये सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, ये भी सेम रहेगा एंड ये भी सेम रहेगा, ये बच गया आपका 74,300। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट 20%। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुड्स कॉस्टिंग कितना था, 40,000 का गुड्स था जो हमने सेल कर दिया, तो स्टॉक में से तो 40,000 कम होंगे, यानी कि 16,000 रह गए। अब भाई कितने का सेल किया, 20% के प्रॉफिट पर, तो 20% का प्रॉफिट कितना आता है, 8,000 आता है। प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करना होगा, मींस 8,000, तो 8,000 कैपिटल में यहां प्लस हो गया। इसके बाद कितने रुपए आ गए हमारे पास, 40,000 तो स्टॉक था जो उसकी कॉस्टिंग थी और 8,000 का प्रॉफिट है, मींस 48,000 हमारे पास कैश में आ गया, तो यहां लिख दिया 48,000। इसे प्लस करेंगे 1,22,300, ये सेम रहेगा, ये मैं बता चुका आपको, ये 1,07,300, ये 36,000, ये आपका आ गया फाइनल इक्वेशन। इसके बाद यहां पर आपसे यही पूछा है वैसे तो, लेकिन बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने के लिए आ सकती है एग्जाम में। तो बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, फॉर्मेट है लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, और हम जानते हैं कि बैलेंस शीट का टोटल, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि बैलेंस शीट का जो टोटल होता है वो दोनों तरफ का सेम आता है, बोथ द साइड सेम। जैसे कि चेक करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले कैश है 122,300, तो कैश भाई एसेट्स में आ गया 122,300 क्योंकि एसेट्स है। फर्नीचर आपका 5,000 यहां पर आ गया एसेट्स में, और स्टॉक भी आपका एसेट्स ही है 16,000, वो भी यहां पे आ गया। 3 पॉइंट है। इसके बाद लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये कैपिटल 1,07,300 यहां पर आ गई लायबिलिटीज में, और क्रेडिटर 36,000 लायबिलिटीज में आ गए, तो दोनों का टोटल आ गया 1,43,300। ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हुआ।